कफस में हूँ गर अच्छा भी न जाने मेरे शेवन को, मेरा होना बुरा क्या है नवा संजाने गुलशन को। ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 120 है। बड़ी खूबसूरत गज़ल है ये भी। इसके शेरों में गालिब साहब ने डिस्क्राइब किया है कि ये ज़माना एक आशिक के ऊपर किस कदर जुल्म ढाता है, और वफ़ादारी और ईमान के बारे में गालिब साहब ने एक बड़ा ही लेजेंडरी शेर इस गज़ल में लिखा है। अपनी बुरी किस्मत को भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है, और इस दुनिया की अटैचमेंट्स के ऊपर गालिब साहब ने एक बड़ा खूबसूरत शेर इस गज़ल में लिखा है। तो आइए पहले गज़ल को पूरा पूरा पढ़ते हैं, फिर शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये गज़ल थोड़ी सी लंबी है। कफस में हूँ गर अच्छा भी न जाने मेरे शेवन को, कफस में हूँ गर अच्छा भी न जाने मेरे शेवन को, मेरा होना बुरा क्या है नवा संजाने गुलशन को। नहीं गर हमदमी आसा न हो ये रश्क क्या कम है, नहीं गर हमदमी आसा न हो ये रश्क क्या कम है, न दी होती खुदाया आरज़ुए दोस्त दुश्मन को। न निकला आँख से तेरी एक आंसू उस जराहत पर, ना निकला आँख से तेरी एक आंसू उस जराहत पर, किया सीने में जिसने खूं चका मिशगाए सोजन को। खुदा शर्माए हाथों को कि रखते हैं कशाकश में, खुदा शर्माए हाथों को कि रखते हैं कशाकश में, कभी मेरे गरेबां को कभी जाना के दामन को। अभी हम कत्लगाह का देखना आसान समझते हैं, अभी हम कत्लगाह का देखना आसान समझते हैं, नहीं देखा शनावर जुए खूं में तेरे तौसन को। हुआ चर्चा जो मेरे पाँव की जंजीर बनने का, हुआ चर्चा जो मेरे पाँव की जंजीर बनने का, किया बेताब कान में जुम्बिशे जौहर ने आहन को। खुशी क्या खेत पर मेरे अगर 100 बार अब्र आवे, खुशी क्या खेत पर मेरे अगर 100 बार अब्र आवे, समझता हूँ कि ढूंढे है अभी से बर्क खिरमन को। वफादारी बशर्ते उस्तुवारी असल ईमा है, वफादारी बशर्ते उस्तुवारी असल ईमा है, मरे बुत खाने में तो काबे में गाड़ो बरामन को। शहादत थी मेरी किस्मत में जो दी थी ये खू मुझको, शहादत थी मेरी किस्मत में जो दी थी ये खू मुझको, जहां तलवार को देखा झुका देता था गर्दन को। ना लुटता दिन को तो कब रात को यूं बेखबर सोता, ना लुटता दिन को तो कब रात को यूं बेखबर सोता, रहा खटका न चोरी का दुआ देता हूँ रहजन को। सुखन क्या कह नहीं सकते कि जूया हूँ जवाहिर के, सुखन क्या कह नहीं सकते कि जूया हूँ जवाहिर के, जिगर क्या हम नहीं रखते कि खोदे जाके मादन को। मेरे शाहे सुलेमा जाह से निस्बत नहीं गालिब, मेरे शाहे सुलेमा जाह से निस्बत नहीं गालिब, फरीदुन ओ जमो के खुसरव ओ दराब ओ बहमन को। ये थी पूरी गज़ल। ये आखिरी शेर की सेकंड लाइन के अंदर कुछ बादशाहों के नाम हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे व्हेन वी गेट टू दैट शेर। तो पहला शेर देखते हैं कि कफस में हूँ गर अच्छा भी न जाने मेरे शेवन को, मेरा होना बुरा क्या है नवा संजाने गुलशन को। कफस कहते हैं पिंजरे को या जेल को, और शेवन कहते हैं नालों को, चीख पुकार मचाने को, दुख भरे नाले लेमेंटेशन। नवा संजाने गुलशन, गुलशन में गाना गाने वाले लोग, सिंगर्स ऑफ द गार्डन। ये इस दुनिया के लोग हो सकते हैं, या गालिब साहब के प्यार में रकीब या राइवल्स हो सकते हैं। तो इस शेर में डिस्क्राइब किया गया है कि एक सच्चे आशिक के ऊपर ये दुनिया किस कदर जुल्म ढाती है, और एक चमन, एक गुलशन, एक गार्डन की इमेजरी को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो गालिब साहब या आशिक इस चमन में रहता था और खुशी के प्यार भरे नगमे गाया करता था, या अपने महबूब के लिए नगमे गाया करता था। इसको आप एक बुलबुल से भी कंपेयर कर सकते हैं। अक्सर शायरी में बुलबुल की इमेजरी इस्तेमाल की जाती है। बुलबुल एक चमन में नगमे गाती है अपने महबूब के लिए, और उसका महबूब गुलाब या फूल होता है। और जिस तरह एक बुलबुल को या पक्षी को
पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में आशिक को एक जेल में, एक कफस में या एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है। और क्यों उसको बंद किया गया है, उसके कई रीज़न्स हो सकते हैं। सारा ज़माना ही गालिब साहब के महबूब का आशिक है, ये अक्सर उनकी शायरी में आता है। तो जो दूसरे लोग थे, जो दूसरे गाने गाने वाले थे इस चमन में, वो शायद गालिब साहब के गाने से जलते थे, क्योंकि महबूब को गालिब साहब का या आशिक का गाना पसंद था। तो उन सब लोगों ने मिलजुल के गालिब साहब को कफस में डलवा दिया है, आशिक को पिंजरे में या जेल में बंद करवा दिया है। और अब वो आशिक वहाँ कफस में बैठा बेचारा दुख से भरे नाले करता है, लेकिन वो कहते हैं कि अब भी मेरा होना, मेरा एग्जिस्टेंस नवा संजान गुलशन को बुरा लगता है, उनको मंजूर नहीं है। तो वो पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा होना बुरा क्या है नवा संजान गुलशन को, कि अब तो मैं कफस में बंद हो गया हूँ, मेरे को नाले करने के अलावा कुछ और नहीं अब आता, मैं नहीं कर सकता, तो अब भी मेरा एग्जिस्टेंस तुम लोगों को मंजूर क्यों नहीं है। तो अब क्यों मंजूर नहीं, इसके भी कई रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब शायद इसका देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कफस में जो वो नाले कर रहे हैं वो भी दुनिया के दूसरे लोगों के गाने से ज़्यादा खूबसूरत है। तो अभी भी जेलसी की फीलिंग बरकरार है, या फिर दुख दर्द ने उनके नालों के अंदर एक और अंदाज की खूबसूरती पैदा कर दी है। तो फिर भी जो दूसरे नवाज़ अंजान गुलशन हैं वो गालिब साहब से जेलस हैं, इस वजह से उनको गालिब साहब का या आशिक का एग्जिस्टेंस तक मंजूर नहीं है। इवन दो वो जेल में बंद है बेचारा आशिक, लेकिन दूसरे लोगों को उसका एग्जिस्टेंस तक मंजूर नहीं है। तो ये शेर का स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब है, ये गालिब साहब की अपनी ज़िंदगी के ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकता है। वो बड़े अच्छे शायर थे ऑब्वियसली, लेकिन उनको जो रिस्पेक्ट, जो रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो उनकी शायरी बहुत अच्छी थी, मगर दूसरे लोग, उनके राइवल्स, उनकी शायरी की बुराई अक्सर किया करते थे। अब वो शायद ज़िंदगी के ऐसे मकाम पे पहुंच चुके हैं जहां वो एक गुमनाम शायर हैं, बस अपने घर में बैठे दुख भरी शायरी लिखते हैं, और ये भी ज़माने को मंजूर नहीं। इस बात को भी शायद वो इस शेर में एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसी तरह की और सिचुएशंस के ऊपर भी ये शेर अप्लीकेबल हो सकता है। ओवरऑल सारा ज़माना आशिक से जलता है, उसके गाने से जलता है, उसको एक कैद में बंद करवा दिया गया है, वहाँ वो बेचारा बैठा दुख से भरे नाले कर रहा है, और ये बात भी ज़माने को मंजूर नहीं। आशिक का एग्जिस्टेंस तक रकीबों को और दुनिया को मंजूर नहीं। कफस में हूँ गर अच्छा भी न जाने मेरे शेवन को, मेरा होना बुरा क्या है नवा संजान गुलशन को। अगला शेर देखें, नहीं गर हमदमी आसा ना हो ये रश्क क्या कम है, नहीं गर हमदमी आसा ना हो ये रश्क क्या कम है, ना दी होती खुदाया आरज़ुए दोस्त दुश्मन को। हमदमी का मतलब है हमदम बनना, किसी का दोस्त बनना, किसी के करीब जाना। रश्क कहते हैं जेलसी को या एनवी को। तो इस शेर के अंदर पहली लाइन में वो कह रहे हैं कि अगर हमदमी, मेरे महबूब के करीब में नहीं जा सकता, उसका क्लोज में दोस्त या उसका सच्चा आशिक में नहीं बन सकता, तो रश्क क्या कम है। तो ये जो एनवी की फीलिंग है, जो जेलसी की फीलिंग है, ये क्या मेरे लिए कम है या। और दूसरी लाइन में वो कह रहे हैं, ना दी होती खुदाया आरज़ुए दोस्त दुश्मन को। और वो खुदा से कह रहे हैं, काश तूने ऐसा किया होता कि जो मेरा दुश्मन है, जो मेरा रकीब है, उसके मन में तूने मेरे दोस्त के लिए, मेरे महबूब के लिए आरज़ू, हसरत पैदा नहीं की होती या। तो ओवरऑल सीन ये है कि वो खुदा को कह रहे हैं कि काश तूने मेरे रकीब के मन में आरज़ू दोस्त पैदा नहीं की होती। तो क्योंकि मुझे मंजूर नहीं कि कोई रकीब, कोई दूसरा मेरे महबूब के लिए अपने दिल में आरज़ू तक भी रखे, लेकिन अब ऐसा हो गया है। तो और मेरे महबूब के पास जाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इश्क में जान नहीं गंवा सकता, तो मेरे लिए जेलसी, रश्क ही काफ़ी है। या तो मैं रश्क के दुख दर्द में अपनी जान गंवा दूंगा, कम से कम कोई ना कोई रिश्ता तो मेरे महबूब के साथ मेरा बहाल रहेगा।
अब हमने दूसरी जगह ये देखा है कि गालिब साहब कभी कभी अपने महबूब को भी दुश्मन बोलते हैं, या तो अगर महबूब को यहाँ दुश्मन बोला गया है तो इसका मतलब फिर ये भी हो सकता है कि महबूब के मन में किसी और के लिए आरजू पैदा हो गई है, तो उसको किसी और से इश्क हो गया है। ऑब्वियसली ये बात भी गालिब साहब के दिल में जेलसी की फीलिंग पैदा करती है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर मैं इश्क में तेरे पास रहकर अपनी जान कुर्बान नहीं कर सकता तो ये रश्क क्या मेरे लिए कम है, यही मेरे लिए बहुत है, मैं इसी के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। तो रश्क की भी और दुख दर्द की भी आशिक को वैल्यू है, और कुछ ना कुछ तो मिला। अगर महबूब का साथ नहीं मिला तो कम से कम उसकी तरफ से पैदा की गई जेलसी की फीलिंग तो मुझे मिली, इस बात का वो शुक्र मना रहा है। नहीं गर हमदमी आसान ना हो ये रश्क क्या कम है, नहीं गर हमदमी आसान ना हो ये रश्क क्या कम है, ना दी होती खुदाया आरज़ुए दोस्त दुश्मन को। अगला शेर देखें। न निकला आंख से तेरी एक आंसू उस जराहत पर, न निकला आंख से तेरी एक आंसू उस जराहत पर, किया सीने में जिसने खूं चका मिशगाए सोजन को। जराहत कहते हैं ज़ख्म को। खूं चका होने का मतलब है कि खून का टपकना, किसी चीज़ से खून टपक रहा है या वो खून में डूबी हुई है। सीना, सिलाई को भी कह सकते हैं, आपकी चेस्ट को भी सीना कहा जाता है। मिशगाएँ सोजन, मिशगां तो आपको पता है आई लैशेज़। मिशगाएँ सोजन का मतलब है जो ज़ख्म को सीने के लिए सुई लाई गई है उसकी मिशगां, या तो उन्होंने सुई को पर्सोनिफाई कर दिया है। सुई की भी एक आँख होती है, आई ऑफ द नीडल, जहाँ पे धागा डाला जाता है, और उसको गालिब साहब ने मिशगां भी दे दिए हैं। तो यहाँ पे आशिक को एक बड़ा गहरा, बड़ा सीरियस ज़ख्म लगा है उसके दिल में, उसके सीने में। इस तरह की इमेजरी हम पहले भी देख चुके हैं, और वो अपने महबूब से कह रहे हैं, शायद ये खुदा से भी वो कह रहे हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि अपने महबूब से कह रहे हैं, ना निकला आँख से तेरी एक आंसू उस जराहत पर, कि मेरे को इतना गहरा, इतना सीरियस ज़ख्म लगा था, लेकिन तेरी आँख से उस ज़ख्म पर एक आंसू भी नहीं निकला, या तो तेरे को कोई दुख नहीं हुआ, तूने एक आंसू भी अपनी आँख से नहीं बहाया मेरे ज़ख्म के लिए। और दूसरी लाइन में वो कितना सीरियस, कितना गहरा ज़ख्म है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। किया सीने में जिसने खूं चका मिशगाए सोजन को, कि इतना सीरियस ज़ख्म था कि जो सुई लाई गई थी उस ज़ख्म को सीने के लिए, उसकी आंखों से भी दुख से, शिद्दत से खून के आंसू टपक रहे हैं, इसलिए खून चका यहाँ पे बोला गया है। अगर आप सीने को एज ए चेस्ट इंटरप्रेट करते हैं तो उसका मतलब ये हो सकता है कि पूरा सीना खून से भरा हुआ था, या और जो सुई सीने के सिलने के लिए, सिलाई करने के लिए लाई गई, स्टिचिंग करने के लिए लाई गई, वो भी खून में डूब गई, खून से लथपथ हो गई, और इमेजरी इस्तेमाल की गई है कि उसकी आंखों से, उसके मिशगां से खून टपकने लगा। तो इतना गहरा ज़ख्म है कि कोई आम इंसान अगर उसको देखता तो वो रो पड़ता, शायद उसकी आंखों से खून के आंसू टपकते। यहाँ पे एक सुई, जो कि एक फिज़िकल ऑब्जेक्ट है, वो भी दुख से भर गई है, इतना सीरियस ज़ख्म आशिक को मिला हुआ है, और उसकी आंखों से खून टपक रहा है। ना निकला, और ऊपर से ये पत्थर दिल जालिम महबूब देखें, उसकी आंखों से एक आंसू तक नहीं टपका, उसने कोई किसी भी तरह से दुख का इजहार नहीं किया, इतना वो जालिम महबूब है, पत्थर दिल है। ना निकला आंख से तेरी एक आंसू उस जराहत पर, किया सीने में जिसने खूं चका मिशगाए सोजन को। अगला शेर देखें, इसके अंदर एक शरारत का अंदाज भी है। खुदा शर्माए हाथों को कि रखते हैं कशाकश में, खुदा शर्माए हाथों को कि रखते हैं कशाकश में, कभी मेरे गरेबा को कभी जाना के दामन को। कशाकश का मतलब होता है किसी तरह की खींचातानी। यहाँ पे वो अपने आशिक, अपने गरेबा की, अपने कॉलर की बात कर रहा है, और जाना अपने महबूब के दामन की बात भी कर रहा है। तो हुआ ये है कि जुदाई का वक्त आ गया है, और आशिक अपने महबूब के पास से जाना नहीं चाहता है। वो दुख से पागल हो रहा है, और शायद वहशियत उसके ऊपर तारी हो गई है,
और वो इस दुख दर्द वहशत में कभी अपने कॉलर को, गरेबां को खींच रहा है और कभी अपने महबूब के दामन को खींच रहा है। या तो ये सोसाइटी में एक बेहुदा बिहेवियर है, अपने महबूब के दामन को खींचना। लेकिन वो बेचारा इतना दुखी है कि वो अपने महबूब का दामन छोड़ के जाना नहीं चाहता, इसलिए वो अपने महबूब के दामन को खींच रहा है। और पागलपन में शायद गरेबां इसलिए खींच रहा है ताकि वो अपना गरेबां चाक कर दे और एक वहशी आशिक बन जाए। ये इस तरह की कशाकश यहाँ पे चल रही है। और इसके अंदर देखें विट या शरारत का अंदाज देखें, वो खुदा को कह रहे हैं, खुदा शर्माए हाथों को, या वो ब्लेम को शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं नहीं कर रहा, मेरे हाथ ये कर रहे हैं, जैसे कि हाथ उनके अपने नहीं हैं। और वो कह रहे हैं कि खुदा मेरे हाथों को शर्म दे, या ताकि वो इस तरह की बेहुदा हरकत ना करें, या कभी मेरे हाथ मेरे गरेबां को खींच रहे हैं, कभी महबूब के दामन को खींच रहे हैं। तो देखें क्या खूबसूरत इमेजरी उन्होंने पेश की है। ओवरऑल आशिक बेचारा अपने महबूब को छोड़ के नहीं जाना चाहता, और इस प्रोसेस में वो बेहुदा हरकतें कर रहा है जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, और खुदा को कह रहा है कि मेरे हाथों को शर्म दे। कर वो खुद ही रहा है, उसी की अपनी वहशत, उसी का अपना दुख दर्द उससे ये काम करवा रही है, लेकिन वो ब्लेम कर रहा है अपने हाथों को, कि मेरे बस में नहीं है, मेरे हाथ ऐसा कर रहे हैं। खुदा शर्माए हाथों को कि रखते हैं कशाकश में, कभी मेरे गरेबां को, कभी जाना के दामन को। तो इट्स अ वेरी विटी एक्सप्रेशन। अगला शेर देखें, अभी हम कत्ल गाह का देखना आसान समझते हैं, अभी हम कत्ल गाह का देखना आसान समझते हैं, नहीं देखा शनावर जुए खूं में तेरे तौसन को। कत्ल गाह का मतलब है स्लॉटर ग्राउंड, जहाँ पे लोगों को कत्ल किया जाता है। शनावर का मतलब है स्विमर, एक तैराक। तौसन कहा जाता है घोड़े को। तो ये इस तरह की इमेजरी हम पहले भी एक दो शेरों में देख चुके हैं। आशिक समझता है कि उससे उससे उसके लिए सबसे बड़ी, सबसे अच्छी जो मौत है वो ये है कि वो अपने महबूब के हाथों कत्ल हो जाए। अब ये कत्ल होना फिज़िकली तलवार से कत्ल होना भी हो सकता है, या फिर आशिक जब महबूब अपनी निगाह आशिकों पे डालते हैं तो भी आशिक कत्ल हो सकते हैं। या लेकिन ओवरऑल आशिक खुशी खुशी जा रहा है कत्ल गाह की तरफ, और वो कह रहा है अभी हम कत्ल गाह का देखना आसान समझते हैं। वो कत्ल गाह को देखने के लिए जा रहा है। देखने के लिए क्यों जा रहा है? वो चाहता है कि वो भी वहाँ जाके कत्ल हो जाए। लेकिन कत्ल गाह के अंदर जो मंजर है वो अभी उसने देखा नहीं है। वो कह रहा है नहीं देखा शनावर जुए खूं में तेरे तौसन को, कि मैं अभी कत्ल गाह का देखना इसलिए आसान समझता हूँ क्योंकि मैंने अभी तेरे घोड़े को खून की नहर, खून की नदी के अंदर तैरते हुए नहीं देखा। या तो कैसे देखें किस तरह की इमेजरी गालिब साहब ने पेश की है। तो एक बड़ा जालिम महबूब है जो कि पूरे ज़माने को कत्ल करता हुआ अपने घोड़े पे सवार तेज़ी से निकल जाता है। या तो खूब सारे बहुत आशिक आए हुए हैं अरमान लेके, कत्ल होने का अरमान लेके कत्ल गाह में, और महबूब इतनी तेज़ी से, इतनी महारत से उनको सबको कत्ल करता हुआ जा रहा है कि वहाँ पे खून की नदी एक बह गई है। और उसका घोड़ा जो है उस नदी में तैर के आगे बढ़ रहा है। लेकिन आशिक ने अभी ये मंजर नहीं देखा, इसीलिए वो कत्लगाह की तरफ जा रहा है, सोच रहा है कि कत्ल होना आसान होगा, लेकिन उसको पता नहीं है कि व्हाट इज़ वेटिंग फॉर हिम। तो जब वो इस खून की नदी को बहते हुए कत्लगाह में देखेगा तो क्या होगा? शायद ऐसा हो सकता है कि वो डर जाए, ऐसा हो सकता है कि वो घबरा जाए। ही मे कम टू हिज सेंसेस इफेक्टिवली, राइट? तो ऐसा भी हो सकता है। और या दूसरा ये हो सकता है कि वो और ज़्यादा ईगर हो जाए, और ज़्यादा उतावला हो जाए, और ज़्यादा उसके अंदर जोश आ जाए अपने महबूब के हाथों कत्ल होने का। और दूसरा भी ऐसा हो सकता है कि क्योंकि वहाँ पे खून की एक नदी बह रही है, उसको कत्लगाह दिखाई ही ना दे, तो और महबूब अपने घोड़े के ऊपर बैठ के निकल जाए वहाँ से, और उसके हाथ से फिर महबूब के हाथों कत्ल होने का मौका एक बार फिर से निकल जाए, या तो उसको कत्ल होना था, शायद उसको कत्ल होने का मौका ना मिले। ये भी हो सकता है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब शायद ये है कि जब वो कत्लगाह का मंजर देखेगा, जिस तरह वहाँ पे खून ही खून है,
तो हो सकता है आशिक घबरा जाए, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि अभी मैंने असली मंजर नहीं देखा, इसलिए मैं आसान समझता हूँ कत्लगाह को देखना, लेकिन वो अपने दिल में तमन्ना भी रखता है कत्ल होने की। तो ये सारे रंग इसके अंदर हैं। अभी हम कत्लगाह का देखना आसान समझते हैं, नहीं देखा शनावर जुए खूह में तेरे तौसन को। अगला शेर देखें, बड़ा खूबसूरत है। हुआ चर्चा जो मेरे पाँव की जंजीर बनने का, हुआ चर्चा जो मेरे पाँव की जंजीर बनने का, किया बेताब कान में जुम्बिश जौहर ने आहन को। या तो कान का मतलब होता है जिसको हमारी ज़बान में खान कहा जाता है, मेटल की माइन जो होती है जहाँ से कोई मेटल्स खोद के निकाले जाते हैं। यहाँ पे लोहे की बात हो रही है। आहन का मतलब है लोहा या आयरन। जुम्बिश कांपना, टू ट्रेम्बल, टू क्विवर, डर से भी हो सकता है, एक्साइटमेंट से भी हो सकता है। इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में डर से ज़्यादा एक्साइटमेंट से कांपने की बात हो रही है। जौहर कहते हैं बहादुरी को, करिश्मे को भी जौहर कहा जाता है। मेटल्स के कॉन्टेक्स्ट में अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ होता है टेम्पर लाइंस। या तो जब आग के अंदर मेटल को पिघला के तलवार या जंजीर या कोई और चीज़ बनाई जाती है, तो जब उसको पीटा जाता है तो उसके अंदर लाइंस बन जाती हैं जिनको जौहर कहा जाता है। जुम्बिश जौहर का मतलब जौहर का या टेम्पर लाइंस की जुम्बिश, उनका कांपना। या और आहन तो मैंने बताया लोहा होता है। या अब इमेजरी यहाँ पे देखें। हुआ चर्चा जो मेरे पाँव की जंजीर बनने का, किया बेताब कान में जुम्बिश जौहर ने आहन को। तो शायरी और आशिकी की दुनिया में एक पागल वहशी आशिक का बहुत बड़ा रुतबा होता है। एक बैज ऑफ ऑनर है कि कोई आशिक जो है वो एक वहशी आशिक बन गया, मजनू साहब जैसा आशिक बन गया। वो इस कदर अपने आप को इश्क में खो बैठा कि वो वहशी बन गया। और हमने देखा है कि वहशी आशिकों को कंट्रोल करने के लिए उनके पाँव में जंजीरें बांधी जाती हैं। और इश्क के कैदी के पाँव में भी जंजीरें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे वहशी आशिक की शायद बात हो रही है। और अगर वहशी आशिक बनना इतनी बड़ी रिस्पेक्ट की बात है, तो उसके पाँव की जंजीर बनना भी एक बहुत बड़ी इज्जत की बात है आशिकी की दुनिया में। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हुआ चर्चा जो मेरे पाँव की जंजीर बनने का। या कि जब इस बात का चर्चा इस दुनिया में हुआ कि मेरे पाँव में, मेरे यानी कि एक वहशी आशिक के पाँव में बांधने के लिए जंजीरें बनाई जा रही हैं, किया बेताब कान में जुम्बिश जौहर ने आहन को। या कि यहाँ लोहा जो है वो अभी खान में से निकाला भी नहीं गया। या और वो वहाँ पे तड़प रहा है आशिक की पाँव की जंजीर बनने के लिए। या तो लोहा खान के अंदर उतावला हुआ बैठा है कि कोई मुझे यहाँ से निकाले और आशिक के पाँव की जंजीर बना दे। क्यों? क्योंकि इससे बड़ी और इज्जत की बात लोहे के लिए नहीं हो सकती आशिकी की दुनिया में या इस पूरी दुनिया में, कि वो एक वहशी आशिक के पाँव की जंजीर बने। देखें क्या खूबसूरत इमेजरी पेश की है। अभी लोहे को खान से खोद के निकाला भी नहीं गया, लेकिन वो उतावला हुआ बैठा है वहशी आशिक के पाँव की जंजीर में लगने के लिए। और और दूसरा ये कि जौहर, जैसे मैंने कहा, किसी करिश्मे को, एक्सीलेंस को भी कहा जाता है। तो अगर जौहर, अगर लोहे को आप इमेजिन करें कि ऑलरेडी खान से निकाल लिया गया है, और जिसको कान यहाँ बोला है उसका मतलब कान, ईयर भी हो सकता है। या तो एक मतलब इसके अंदर एक ये भी निकल के आ सकता है कि उसके कान तक ये खबर पहुँच गई है कि आशिक के पाँव की जंजीर बनने वाली है, और वो लोहा जो है वो अपना जौहर, अपना करिश्मा दिखाना चाहता है। या और इस करिश्मे दिखाने के लिए, उस करिश्मा क्या है, वो आशिक के पाँव की जंजीर बनना चाहता है, और इससे वो कांप रहा है, एक्साइटमेंट की वजह से वो कांप रहा है। तो ओवरऑल इसका थीम ये है कि आशिक, वहशी आशिक का बहुत बड़ा रुतबा है इस दुनिया में। लोहा उतावला हुआ बैठा है उस वहशी आशिक के पाँव की जंजीर बनने के लिए। हुआ चर्चा जो मेरे पाँव की जंजीर बनने का, किया बेताब कान में जुम्बिश जौहर ने आहन को।
अगला शेर देखें, क्या खूबसूरत शेर है। कहते हैं, खुशी क्या खेत पर मेरे अगर 100 बार अब्र आवे, खुशी क्या खेत पर मेरे अगर 100 बार अब्र आवे, समझता हूँ कि ढूंढे है अभी से बर्क खिरमन को। अब्र का मतलब होता है बादल, क्लाउड्स, और बर्क का मतलब होता है लाइटनिंग, बिजली जो आसमान से कड़कती है, अक्सर आग लगा देती है जहाँ वो गिरे। खिरमन कहते हैं हार्वेस्ट को, फसल को, या। और यहाँ पे ये शेर गालिब साहब ने अपनी बुरी किस्मत के बारे में लिखा है, या। इतनी बुरी किस्मत है कि किसी अच्छी चीज़ को भी देख के उनको ये डर लगा रहता है कि इसमें लिए इसके अंदर मेरे लिए कोई ना कोई बुरी बात ही छुपी होगी, या। तो अगर उनको कोई पॉजिटिव चीज़ भी नज़र आती है, उनको लगता है कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, इसके अंदर से ज़रूर मेरे लिए कोई ना कोई ख़राब नतीजा निकलेगा। कहते हैं, खुशी क्या खेत पर मेरे अगर 100 बार अब्र आवे, कि अगर मेरे खेत के ऊपर जिसके अंदर फसल उगने वाली है या उग चुकी है, 100 बार बादल आएँ। जनरली अगर किसी खेत पे बादल आएँ तो ये तो एक खुशी की बात है, क्योंकि वो बादल पानी लेके आएंगे जिससे फसल हरी भरी होगी, फसल पकेगी। लेकिन उनके खेत के ऊपर बारिश आ रहे हैं तो वो सोचते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी अभी फसल पकी भी नहीं है, और समझता हूँ कि ढूंढे है अभी से बर्क खिरमन को, कि इन बादलों के अंदर जो बिजली छुपी हुई है वो मेरी फसल को अभी से ढूंढने लग गई है, ताकि कब वो फसल पके और बिजली कड़क के उस फसल को जला के डिस्ट्रॉय कर दे। तो कहते हैं, मेरी किस्मत के अंदर अच्छाई कहाँ। अगर 100 बार मेरे खेत के ऊपर बादल आए तो मेरे दिमाग में यही बात आती है कि इवेंचुअली बिजली कड़केगी और मेरी फसल को बर्बाद कर देगी, या। तो अगर फसल अभी नहीं उगी है, तो अभी उन्होंने बीज ही बोए हैं, तो शायद इसका एस्पेक्ट ये भी है कि देखें, किस्मत, यूनिवर्स जो है वो ऑलरेडी एडवांस में मेरे ऊपर जासूसी कर रहा है, वो निगाह रख रहा है बादल के कब फसल पके और मैं बिजली गिराऊं और खिरमन को, हार्वेस्ट को जला दूं, है। तो हाँ, देखें क्या क्या खूबसूरत इमेजरी यहाँ पे पेश की है। खुशी क्या खेत पर मेरे अगर 100 बार अब्र आवे, समझता हूँ कि ढूंढे है अभी से बर्क खिरमन को, कि अभी मेरी फसल उगी भी नहीं है और अभी से बर्क जो है मेरी खिरमन को ढूंढ रही है, ताकि कब आके वो फसल को डिस्ट्रॉय करे। ऐसी मेरी किस्मत है। ये अगला शेर बड़ा लेजेंडरी शेर है, वफ़ादारी और ईमान के टॉपिक पे। कहते हैं, वफ़ादारी बशर्ते उस्तुवारी असल ईमान है, वफ़ादारी बशर्ते उस्तुवारी असल ईमान है, मरे बुत खाने में तो काबे में गाढ़ो ब्राह्मण को। उस्तुवारी का मतलब है जो डगमगाए ना, या जो कमज़ोर ना पड़े, हमेशा कायम रहे, या यहाँ हमेशा आप वफ़ादार रहें अपने ईमान या अपने धर्म के लिए, या उसकी बात की जा रही है। तो वो कह रहे हैं कि ईमान की असलियत क्या है, ईमान का सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है, या वो कह रहे हैं वफ़ादारी है, लेकिन ऐसी वफ़ादारी जो कायम रहे, चाहे जितनी भी दुख मुसीबतें आपके ऊपर आएँ, आप अपने ईमान को, अपने फेथ के रास्ते से ना डगमगाएं, उसको ना छोड़ें, और अपने ईमान की तरफ या फेथ या धर्म की तरफ वफ़ादार रहें, हमेशा रहें, या। तो उसमें पूरा विश्वास आपका कायम रहे, आप उसकी राह को ना छोड़ें, या ये सेंट्रल प्रिंसिपल है ईमान का, या। तो मैटर नहीं करता कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कोई भी हैं, शर्त ये है कि आप वफ़ादार रहें और हमेशा रहें, या। और कहते हैं कि अगर एक ब्राह्मण अपने धर्म की तरफ इस तरह वफ़ादार रहे तो वो ये डिज़र्व करता है कि जब वो मरे तो उसको काबे के अंदर दफनाया जाए, या। तो अब देखें, काबे में दफनाना यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑनर बताया गया है, बहुत बड़ी इज्जत की बात बताई गई है, जो किसी को नहीं मिलता, राइट। तो काबे में किसी को गाड़ा नहीं जाता, तो गैर मुसलमानों को तो स्पेशली ये ऑनर नहीं मिल सकता। लेकिन गालिब साहब कह रहे हैं कि जब जो भी एक ब्राह्मण भी अगर अपने विश्वास पे कायम रहता है, वफादार रहता है, और वो सच्चा ईमानदार इंसान है, तो वो ये डिज़र्व करता है कि मरने के बाद उसको काबे के अंदर दफनाया जाए। और वो उसे, ऐसे ब्राह्मण को ईमानदार लोगों से बढ़कर बता रहे हैं जो कि वफ़ादारी को कायम नहीं रख सकते, या जो वफ़ादारी करते तो हैं लेकिन वफ़ादारी पे टिके नहीं रह सकते।
या? तो ये इस शेर का मतलब है। कहते हैं कि वफादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमान है, या कि असल ईमान ये है कि आप वफादार हों, लेकिन वफादार हमेशा के लिए हों आप अपने वफादारी के, अपने फेथ की तरफ जो आपकी वफादारी है उसके रास्ते से आप डगमगाएं ना। या? तो वफादार बनना तो बड़ा आसान है, हमेशा के लिए वफादार रहना बहुत मुश्किल है। या? वफादारी बशर्ते उस्तुवारी असल ईमा है, मरे बुत खाने में तो काबे में गाड़ो बरामन को। क्योंकि वो अपने फेथ की तरफ हमेशा वफादार रहता है, जो रहेगा वो ये ऑनर डिजर्व करता है। अगला शेर देखें। शहादत थी मेरी किस्मत में जो दी थी ये खू मुझको, शहादत थी मेरी किस्मत में जो दी थी ये खू मुझको, जहाँ तलवार को देखा झुका देता था गर्दन को। खू का मतलब होता है आदत। या तो यहाँ पे अगेन वंस अगेन पागल आशिक चाहता है कि वो महबूब के हाथों कत्ल हो जाए। या? और इसको वो शहादत बताता है, राइट, कि मैं शहीद होना चाहता हूँ अपने महबूब के हाथों में, और ये शहादत की आदत मुझे मेरे नेचर में ही दी गई है। शहादत थी मेरी किस्मत में जो दी थी ये खू मुझको, या कि मुझे ये आदत दी गई, ये मेरी किस्मत में ही लिखा गया था कि मैं शहीद होऊंगा, इसीलिए मुझे ये आदत दी गई। क्या आदत है? जहाँ तलवार को देखा झुका देता था गर्दन को, कि जहाँ पे मुझे तलवार दिखाई देती थी मैं अपनी गर्दन को वहाँ झुका देता था। या क्यों? क्योंकि मुझे शहादत का शौक़ था, मेरी आदत ही, मेरे नेचर में ही ये चीज़, या मेरी किस्मत में ही ये चीज़ लिख दी गई थी कि मैं महबूब के हाथों कत्ल होऊंगा। तो जब भी मुझे महबूब या कोई भी तलवार दिखाई देती थी मैं अपना सर झुका देता था, इनवाइट करता था महबूब को कि आके मेरा सर वो काट दे, मुझे शहीद बना दे। सो ही इज़ वेरी ईगर टू बी स्लॉटेड। और जहाँ भी उसको तलवार दिखती है अपना सर वो वहाँ पे झुका देता था। ओवरऑल इसका थीम ये है कि आशिक के नेचर में ही है महबूब के हाथों कत्ल होना है, और वो दौड़ा जा रहा है, ही इज़ टू ईगर, वो उतावला हुआ बैठा है कि वो महबूब के हाथों कत्ल हो, इसीलिए जब भी उसको महबूब की तलवार दिखाई देती थी अपना सर वो झुका देता था। आप देखें यहाँ ओपन एंडेड उन्होंने रहने दिया कि क्या उसको ये शहादत नसीब हुई कि नहीं हुई है। अक्सर होती नहीं है, जो आशिक को चाहिए होता है वो महबूब देता नहीं है, लेकिन आशिक के नेचर में ये था। शहादत थी मेरी किस्मत में जो दी थी ये खू मुझको, जहाँ तलवार को देखा झुका देता था गर्दन को। अब ये भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि किसने ये आदत उसको दी थी है? तो इसका जवाब ये है कि किस्मत ने, नेचर ने, टेम्परामेंट ने, खुदा ने, खुदाई ने उसके अंदर ही ये आदत डाली हुई थी। ये अगला शेर देखें, बड़ा खूबसूरत है। ना लुटता दिन को तो कब रात को यूं बेखबर सोता, ना लुटता दिन को तो कब रात को यूं बेखबर सोता, रहा खटका ना चोरी का दुआ देता हूँ रहजन को। या तो रहजन या राहजन कहते हैं हाईवे रॉबर को, जो डाकू सफ़र करने वाले लोगों को लूट लेते हैं, उनको राहजन कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो राहजन मुझे नहीं लूटता तो मुझे रात भर अपने सामान की रखवाली करने का खटका लगा रहता, डर लगा रहता है। उसने मुझे लूट के मुझे एक फेवर किया है, उसने लूट के मेरे ऊपर मेहरबानी की है मुझे। ना लुटता दिन को तो कब रात को यूँ बेखबर सोता, कि है मैं बेखबर होके स्ट्रेस फ्री होके मैं रात को कैसे सोता अगर दिन में मुझे राजन ने लूट ना लिया होता। रहा खटका ना चोरी का, अब मुझे चोरी का खटका नहीं रहा, दुआ देता हूँ राजन को, और मैं राजन को अब दुआ दे रहा हूँ। तो टेक्निकली देखें कि आपको डाकू लूट लें ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन गालिब साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ। तो ये इस शेर को आप दुनिया की अटैचमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा मिस्टिकल शेर भी हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि अच्छा हुआ मेरी जो अटैचमेंट्स थी, जो सामान मेरे साथ था, अच्छा हुआ लुट गया वो, या अब मैं चैन की नींद सो सकता हूँ, या अभी मैं एक स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी जी सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथों से ये सारा सामान चला गया है। और ये वर्ड प्ले है कि देखें जिस डाकू ने लूटा है उसको वो दुआ दे रहे हैं। तो और दूसरा ये कि अक्सर ऐसा भी होता है कि
आपके अपने लिए अटैचमेंट्स को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कोई एक्सटर्नल फोर्स आके आपको राह दिखाती है या आपके लिए ये काम आसान बनाती है। तो इस केस में वो कह रहे हैं कि रहज़न ने आके मेरा सामान मुझसे छीन लिया। अगर मैं खुद चाहता तो आई कुड नॉट हैव गॉटन रिड ऑफ ऑल ऑफ दैट। तो मेरे को एक फ़ेवर किया है रहज़न ने, तो इस बात की मैं उसको दुआ देता हूँ। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ये है कि दुनिया की अटैचमेंट से छुट जाने के बाद खुशी मिलती है, चैन की नींद आती है। जब मैं ये शेर पढ़ रहा था तो मुझे गालिब साहब का एक कबीर साहब का एक दोहा याद आया, जिसमें वो उन्होंने कहा है कि भला हुआ मोरी मटकी फूटी रे, भला हुआ मोरी मटकी फूटी रे, मैं तो पनिया भरन से छूटी रे। मैंने इसको मटकी भी पढ़ा है कहीं जगह पे गगरी भी पढ़ा है। उसका मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ मेरा मटका पानी का टूट गया, अब मैं पनिया भरन से छूटी रे। अब मैं बार बार मुझे पानी भरने जाना पड़ता था, इस बात से अब मेरा छुटकारा हो गया है। या भला हुआ मोरी गगरी फूटी रे, मैं तो पनिया भरन से छूटी रे। मतलब इसका भी ये है कि चलो अच्छा हुआ इस दुनिया की अटैचमेंट्स जो हैं मुझसे छूट गई, अब मैं चैन की ज़िंदगी जी सकता हूँ। अगला शेर देखें। सुखन क्या कह नहीं सकते कि जुया हूँ जवाहिर के, सुखन क्या कह नहीं सकते कि जुया हूँ जवाहिर के, जिगर क्या हम नहीं रखते कि खोदें जाके मादन को। या तो जुया हूँ जवाहिर का मतलब है कि जवाहिर कहते हैं कीमती पत्थर को, कीमती पत्थरों को खोजने वाला, सीकर ऑफ जूल्स। या और मादन भी एक खान को, माइन को कहा जाता है जहाँ से कीमती पत्थर खोद के निकाले जाते हैं। तो जवाहरों को ढूंढना एक मुश्किल काम है, लेकिन पैसे वाला काम है। उसका कोई बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप कीमती पत्थर ढूंढ के ले आएँ। और सुखन शायरी लिखना वो भी मुश्किल काम है, लेकिन गालिब साहब की नज़रों में वो एक नोबल इंटेलेक्चुअल काम है, या वो पैसे कमाने वाला काम नहीं है। इट्स ए वेरी नोबल इंटेलेक्चुअल वर्क। या तो इसकी टोन ये है शेर की, किसी ने शायद सवाल पूछा है कि आप जाके जवाहर क्यों नहीं खोदते खान में जाके। या तो मतलब है कि आप इस दुनियादारी के काम, पैसे कमाने वाले, धन दौलत कमाने वाले काम क्यों नहीं करते। या और गालिब साहब कह रहे हैं कि आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। तो वो, और साथ साथ में वो शायरी लिखने को भी कीमती जवाहर ढूंढने के काम से कंपेयर कर रहे हैं कि शायरी लिखना भी ऐसा है कि आप ढूंढ ढूंढ के कीमती पत्थर लाते हैं और उनको तराश के अपनी शायरी में पिरोते हैं। तो और दूसरी लाइन में, वो पहली लाइन में कह रहे हैं सुखन क्या कह नहीं सकते कि क्या मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं शायरी लिख सकूं जो जुया हूँ जवाहिर के, कि मैं जाके जवाहिर खोदूँ। मेरे पास तो शायरी लिखने का काम है, मैं क्यों जाऊँगा ये कीमती पत्थरों को खोदने के लिए, या पैसा कमाने के लिए। जिगर क्या हम नहीं रखते कि खोदें जाके मादन को। या कि क्या मेरे पास जिगर नहीं है जिसको मैं खोदूँगा, कि मैं जाके एक खान को खोदूँ कीमती पत्थर निकालने के लिए। तो अब देखें, जिगर को खोदने का मतलब ये है कि डिग इनटू योर लिवर, राइट। इसका मतलब ये है कि आप इमोशनल पेन को सफ़र कर रहे हैं। या और तो जिगर जो है वो ज़ब्त रखता है शेर व शायरी में, वो चुपचाप दुख दर्द सहता है, और शायर लोग उस दुख दर्द को अपनी शायरी के अंदर एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं मेरे पास जिगर को खोदने का काम नहीं है कि मैं जाके किसी माइंड के अंदर खुदाई करूं। तो ओवरऑल वो कह रहे हैं कि शायरी लिखना पैसा कमाने वाले या कीमती पत्थरों को खोदने वाले काम से बेटर है। और दूसरा ये कि इसके अंदर भी आपको खुदाई करनी पड़ती है, लेकिन आपको अपनी जिगर की खुदाई करनी पड़ती है, राइट। सो यू हैव टू इफेक्टिवली सफ़र इमोशनल पेन दैट गेट्स एक्सप्रेस्ड इन योर पोइट्री। तो देखें क्या खूबसूरत इमेजरी यहाँ पे पेश की है। सुखन क्या कह नहीं सकते कि जोया हूँ जवाहिर के, जिगर क्या हम नहीं रखते कि खोदें जाके मादन को, राइट। कि आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। अच्छा, अब आखिरी शेर देखें। मेरे शाह सुलेमा जाह से निस्बत नहीं गालिब, मेरे शाह सुलेमा जाह से निस्बत नहीं गालिब, फरीदुन ओ जमो कै खुसरव ओ दराबो बहमन को। या तो पहली लाइन के अंदर उन्होंने किंग सोलोमन
जिनको शाह सुलेमा जाह बोला गया है, उनकी तारीफ़ की है। और निस्बत होने का मतलब है कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन होने का किसी के साथ, या किसी के साथ किसी कंपैरिजन की सेंस में भी निस्बत को इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली लाइन में वो कह रहे हैं कि मेरे शाह सुलेमा जाह को किसी से निस्बत नहीं है, कि किसी को आप उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। उनका ओहदा, उनका रुतबा, वो इतने बड़े शाह हैं, इतने बड़े बादशाह हैं कि किसी और बादशाह को आप उनके पास नहीं ला सकते हैं। और दूसरी लाइन में उन्होंने कुछ बादशाहों के नाम लिखे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बादशाह मेरे सुलेमान के करीब भी नहीं आ सकते। बादशाहों के नाम क्या हैं? फरीदुन, जम, खुसरव, दराब और बहमन है। तो अब जो सुलेमान या जो किंग सोलोमन है, उनका इस्लामिक ट्रेडिशन में बहुत जिक्र आता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास डिवाइन पावर्स थी, वो जिनों को अपनी कंट्रोल कर सकते थे, वो जानवरों की ज़बान भी समझ सकते थे। या और सो ही वाज वेरी सुपीरियर टू ऑल अदर किंग्स फाउंड इन रिलीजियस ट्रेडिशंस और हिस्ट्री या और मिथोलॉजी। और जो दूसरी लाइन में जिन शाहों के नाम लिखे हैं वो शाहनामा से उनके नाम लिए गए हैं। ओवरऑल गालिब साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं, लिटरली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किंग सोलोमन के करीब कोई ये दूसरा बादशाह नहीं आ सकता। अब इसका मतलब क्या है, क्यों ये लिखा गया है, थोड़ा समझना मुश्किल है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपने बादशाह, जो उस समय के बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, उनके बारे में शेर लिखा हो। तो पहली लाइन में वो तारीफ़ कर रहे हैं कि जो मेरा जो बादशाह है वो भी सुलेमान के जैसा एक बहुत बड़ा बादशाह है। तो कोई और ऐरा गैरा बादशाह उसके करीब नहीं आ सकता, उससे आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। या लेकिन आप क्या देखें कि बहादुर शाह ज़फ़र जो थे कोई बहुत बड़े बादशाह नहीं थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे डिपेंडेंट थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो गालिब साहब बातों बातों में उनको ताना भी मार रहे हैं। तो आप किसी गरीब इंसान को किसी बड़े बादशाह से कंपेयर कर रहे हैं तो शायद आप उसको ताना मार रहे हैं। तो ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। बट ओवरऑल पॉइंट शायद ये समझ में आता है कि उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ करने के लिए या उनको ताना मारने के लिए ये शेर लिखा है। तो शेर ये है कि मेरे शाह सुलेमा जाह से निस्बत नहीं गालिब, फरीदुन ओ जमो के खुसरव ओ दराबो बहमन को, कि इनमें से किसी को भी मेरे शाह सुलेमा जाह से निस्बत नहीं है। तो ये थी पूरी गज़ल, थोड़ी लंबी गज़ल थी। आई होप इट ऑल मेड सेंस। थैंक यू।